اچھا جی، نام ہے رادیکا ناظر، انہوں نے 462 نمبر حاصل کیے ہیں اور ان کو ہم میڈل اور یہ سند دیں گے. رادیکا ناظر 462، اس نے 8ویں کلاس میں مارکس حاصل کیے. ناظر جی، اگر وہ یہاں پر نہیں تو ان کی فیملی میں سے کوئی آ جائے. نیکسٹ نیم ہے صہیب وارث، انہوں نے مارکس حاصل کیے ہیں 367. صہیب وارث صہیب وارث یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آ جائیں. انمول شافیہ پھول شافیہ انمول شافیہ بوئے پھول شافیہ ہر درد کی دوا. یہ نیکسٹ نیم ہے شرون رفیق، 470 اس نے نمبر حاصل کیے ہیں. شرون رفیق نیکسٹ ہے جی عزوبہ امانول، 510 مارکس اس نے حاصل کیے ہیں 8ویں کلاس میں. عزوبہ امانول انمول شافیہ بوئے پھول شافیہ انمول شافیہ بوئے پھول شافیہ. جی نیکسٹ ہیں ارسلان جیمز، انہوں نے حاصل کیے ہیں مارکس 492 492. نیکسٹ ہیں جی کیسر بوٹا، انہوں نے حاصل کی ہیں 383. نیکسٹ ہیں مہران عارف، انہوں نے حاصل کی ہیں 417. آ جائیں. یہاں بھی آ جائیں. انمول شافیہ بوئے پھول شافیہ انمول شافیہ بوئے پھول شافیہ ہر درد کی دوا.
नेक्स्ट नेम है गुलरेज नाजर, इन्होंने हासिल की हैं 438 मार्क्स। नेक्स्ट हैं नासिर शौकत, इन्होंने हासिल की हैं 365। ये थे 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं। अब मैं उन बच्चों के नाम लूँगा जिन्होंने 8वीं क्लास में पोजीशन ली है। तो थर्ड पोजीशन का जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, सबा यूसुफ, इसकी तीसरी पोजीशन है FGA कॉलोनी में और इसने 512 मार्क्स हासिल किए हैं और ये थर्ड इनाम सबा यूसुफ को जाएगा। अनमोल शाफिया खोल शाफिया अनमोल शाफिया। जी, जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की है FGA क्रिश्चियन कॉलोनी में क्लास 8वीं में, उसका नाम है अनीसा जफर, 530 मार्क्स हासिल किए। जी, अब फर्स्ट का नाम है अनम जवेद, इन्होंने हासिल किए हैं 542। अब हमारे लिए एक अफसोसनाक बात बता दूं जी, इस दफा 9th क्लास का रिजल्ट FGA कॉलोनी का 0%, एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है। ये क्या वजूहात हैं? हम पढ़ते नहीं हैं। क्या वजूहात हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। ये आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, तो इसी पे हम सोचेंगे। लेकिन इससे पहले हम खुशियों के लम्हात में बढ़ते हैं। चले, हमारे 10th क्लास के जो बच्चे हैं, ये एक नाम आया है, ये 8वीं क्लास का एक स्टूडेंट रह गया, इसके लिए, तो वो पहले उसको नाम दे रहे हैं जी। आप 1 मिनट प्लीज़ आ जाए जी। सोनिया जॉर्ज, वो प्लीज़ आ जाएं स्टेज पे। उनका नाम रह गया। इन्होंने हासिल किए हैं 416 मार्क्स। अब मैं ज़हमत दूंगा जनाब पास्टर मजीद आशिक साहब से, वो स्टेज पे आएँ और जो 10th क्लास में बच्चे पास हुए हैं उनको इनामात से नवाजें। आतिफ नसीर हैं, उन्होंने 10th का एग्ज़ाम पास किया है। हम उनको दावत देते हैं कि वो स्टेज पे आएँ और अपना इनाम वसूल करें। आतिफ नसीर।
आतिफ नसीर, अनमोल हाँ जी शादिया आ रहे हैं, खोल शादिया आतिफ नसीर, शादिया बुरे खोल शादिया हर दर्द दी दवा हर दर्द दी दवा तेरे कोल शादिया अनमोल शादिया बुरे खोल शादिया अनमोल शादिया उनके भाई आ रहे हैं ये बोले। हथ फड़ के मेरा मैनू पार तू जी, और एक और भाई हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम पास किया है, शकील मुख्तार। हम उनको दावत देते हैं कि वो आएं और अपना इनाम वसूल करें। शकील मुख्तार, अब हम कैटेगरी साइंस में चले जाते हैं। एफजे कॉलोनी में जितने बच्चों ने साइंस में नुमाया पोजीशन हासिल की हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा ये अपनी एजुकेशन को जारी रखेंगे। इनको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो हम दिन रात हाजिर हैं, जिस तरह हमने पहले भी बताया। तो हमारी लाइफ फॉर अदर में तकरीबन हर सब्जेक्ट का भाई मौजूद है। आपको इस बात से वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट के लिए किसी और के पास जाएं। लाइफ फॉर अदर में गालबन हर सब्जेक्ट के लिए हर एक भाई आपके लिए मौजूद है। और ये आपको पता है, हम फ्री ऑफ कास्ट अगर हमसे कोई रहनुमाई ले तो हम उसको ज़रूर देंगे रहनुमाई। अच्छा जी, जो 3rd पोजीशन ली है साइंस ग्रुप में, उसका नाम है महवश जेम्स। इन्होंने हासिल किए हैं 442 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे भाई हैं, उनका नाम है जमशेद नाजर। उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की है एफजे क्रिश्चियन कॉलोनी में। उनके मार्क्स हैं 557। नेक्स्ट हमारे भाई हैं अंद्रयास अलियास, 562 इन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं और इनकी 1st पोजीशन है। अंद्रयास अलियास, जी फिर अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात नहीं है, चलें इस पे आप डोंट वरी। अब ये जो 11वीं क्लास का रिजल्ट है ये पेंडिंग पे चला गया। जिन बच्चों ने 11वीं जमात के इम्तहानात दिए थे उनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ में भी हो, तो उनके लिए अभी हमने कुछ नहीं किया। तो अब हम 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स, उनको हम अनामात से नवाजेंगे। और मेरी दरख्वास्त है सर हैरत से कि वो स्टेज पे आएँ और बच्चों को इनामात से नवाजें। अब सबको पता है कि मैट्रिक के बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं। FSC है, आई काम है, डी काम है, ICS है, FA है, ये आप सबको पता है। तो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हैं, तो हम उसकी बेस पे बच्चों को इनामात देंगे। जी हमारे भाई हैं महसन मुश्ताक, उन्होंने 482 मार्क्स हासिल किए हैं FJ क्रिश्चियन कॉलोनी में। और ये खुशी की बात एक और सुन लें, ये अब BA कर रहे हैं
और नेक्स्ट इसी तरह हमारे एक और भाई हैं, हमें ये खुशी है कि हमारे बच्चे अब ग्रेजुएट हो रहे हैं एफजे कॉलोनी में। हम ये देखेंगे वो जो फर्स्ट पीक पे है, हम ये देखेंगे एंड वाले पीक पे होंगे। हम आइंदा ये उम्मीद रखते हैं कि जो एंड वाला है 14 वाला है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे पीक पे होंगे, और हम ये ख्वाब रखते हैं और खुदा हमें ये ख्वाब दिखाएगा, हमें खुदा से उम्मीद है। अच्छा भी अब सेकंड ईयर के एफए में जिसकी थर्ड पोजीशन है वो है हमारे भाई काशिफ करामत। उन्होंने 532 मार्क्स हासिल किए हैं। वो स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। जी, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है एफए में वो हैं आकाश जवेद। इन्होंने 549 मार्क्स हासिल किए हैं। इससे पहले कि मैं फर्स्ट पोजीशन अनाउंस करूं, मैं आपको एफए का रिजल्ट जो बताने जा रहा हूं वो है हमारे पास 83.33% हमारा रिजल्ट रहा है एफए का एफजे क्रिश्चियन कॉलोनी। हम ये नहीं चाहते कि 83.33 रहे, हम ये चाहते हैं 100% रिजल्ट हमारी कॉलोनी का रहे, हमारा ये ख्वाब है। हाँ जी, जो फर्स्ट नेम है वो है कैसर हदायत। इन्होंने 606 मार्क्स हासिल किए हैं। जिस तरह मैं पहले बयान कर चुका था कि हम एफए की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक बच्चों को इनामात देंगे। अब हम आई काम की तरफ आते हैं। हमारी एफजे कॉलोनी की एक ही बच्ची है जिसका नाम है राहत जेम्स। उन्होंने आई काम किया है और हमारा आई काम का रिजल्ट 100% रहा है। उनको मैं दावा देता हूं कि सामने आए और अपना फर्स्ट पोजीशन हासिल करें। अनमोल शादिया बुए खोल शादिया, अनमोल शादिया बुए खोल शादिया, हर दर्द की दवा, हर दर्द की दवा तेरे कोल शादिया, अनमोल ये उनकी बहन आ रही है, ये इनाम शादिया, अनमोल शादिया। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने 459 मार्क्स हासिल किए हैं। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए। उनका नाम है आकाश सलीम और अपना इनाम वसूल करें। आकाश सलीम ये भी बीए कर रहे हैं।
जी अब हम कैटेगरी डी काम में आते हैं। हमारे एक ही भाई थे अदीब विल्सन, उन्होंने 733 मार्क्स हासिल किए हैं और उनकी फर्स्ट पोजीशन बनती है और उन्हें 100% हमारा डी काम का रिजल्ट है। अब हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे ग्रेजुएट की तरफ और उनमें पार्ट 1 में हम कैटेगरी बी काम है। बी काम में पार्ट 1 में से मिस्टर अयूब साबर हैं, उन्होंने 458 मार्क्स हासिल किए हैं और बी काम का रिजल्ट भी 100% रहा। अनमोल शाफिया खोल शाफिया अनमोल शाफिया। अच्छा अभी लास्ट पे जो हमारे एक ही भाई रह गए हैं और हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की और फख्र की बात है कि हमारे एक भाई अब जो बीए में उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, अब वो एमए लिटरेचर में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। एमए इंग्लिश, उनका नाम है यूसुफ नसीर, उन्होंने 444 मार्क्स हासिल किए थे बीए में। अनमोल शाफिया खोल शाफिया अनमोल शाफिया खोल शाफिया हर दर्द की दवा हर दर्द की दवा तेरे खोल शाफिया अनमोल शाफिया खोल शाफिया अनमोल शाफिया। जी ये थे हमारे FGA क्रिश्चियन कॉलोनी के तालिब इल्म। इनको मैं अपनी तरफ से, लाइफ फॉर अदर के मेंबरान की तरफ से और एग्जेक्टिव बॉडी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब मैं दावत देता हूं। थैंक यू अबूद भाई। खुदा उनका शुक्र है कि हमारे सब बच्चों ने इनाम हासिल किया और उनकी ये कामयाबी हमारा कल का अच्छा इस्तकबाल है और खुदावंद का शुक्र है और दुआ करते हैं कि ये बच्चे इसी तरह अपनी तालीम में आगे बढ़ते जाएं और साथ साथ खुदावंद में भी बढ़ते जाएं। और ये रिक्वेस्ट है खास तौर पर नौजवानों के लिए जो पढ़ रहे हैं कि हमारी हर संडे नाइट शाम 6 बजे LFO की बाइबल स्टडी होती है। अब सबसे अपील की जाती है कि ये तालीम भी साथ साथ और बाइबल की तालीम हासिल करने के लिए इस बाइबल स्टडी में शरीक हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अब हम जल्द अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। इख्तिताम से पहले मेरी दरख्वास्त है LFO के प्रेसिडेंट हमारे भाई राशिद विल्सन से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई राशिद विल्सन और आपकी तालियां। बहुत शुक्रिया। खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी मैडम अफशा नकाश, पास्टर मजीद आशिक, पास्टर हैरिस हुसैन साहब अपने सरपरस्त आला और दूसरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन का बड़ा मशकूर हूँ कि वो ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए इतना टाइम निकाल कर आए। जब हम ये बात करते हैं लाइफ अदर्स का, आपने नाम सुना, खुदावंद के फजल से खुदा हमसे बड़े बड़े काम भी ले रहा है। आज का प्रोग्राम भी आपने देखा। अगर हम इसकी थोड़ी तश्कील की बात करें लाइफ फॉर अदर्स की, तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी और हाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुक़द्दस ये हमें फरमाती है कि जो मस्कीन पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। अब देखें, अगर मस्कीन को हम वसी मैनों में लेना चाहें तो मस्कीन का मतलब होता है मोहब्बत का मुतलाशी। अब मसीह हमें क्या दर्श देता है कि तुम
एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग तुमको जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब वो मोहब्बत बांटने के लिए और मोहब्बत के मतलाशी जो हैं, उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर पहलू पर मोहब्बत देने के लिए हमने ये लाइफ फॉर अदर्स का छोटा सा पौधा लगाया था। और खुदावंद के फजल से आज ये बढ़कर एक तन आवर दरख्त बनता जा रहा है। जिस तरह इस माशरे को बढ़ने के लिए वो जो मोहब्बत है, वो जो मस्कीन होता है, जो मोहब्बत का मतलाशी है, उसे इस जमीन पर जिंदगी बसर करने के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से वास्ता पड़ता है। उसे अपनी जरूरियाती जिंदगी पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी के बहुत से शोबाजात को, बहुत से पहलुओं को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। हमने लाइफ फॉर अदर्स उस मोहब्बत के मतलाशियों के लिए एक अक्स तैयार किया है। इसके डिपार्टमेंट उस मोहब्बत के मतलाशियों के लिए एक अक्स हैं कि हम इस माशरे के अफराद के लिए उसके जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करते हैं। अभी ये अब जो हमारी नेशन बिल्डर सेरेमनी है, ये हमारा जो को एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज डिपार्टमेंट है, उसका एक प्रोग्राम है। ये सर्वे हमारे इस डिपार्टमेंट ने किया लिटरेसी रेट निकालने के लिए। इसके बारे में अब काफ़ी ब्रीफिंग भी हासिल कर चुके हैं। पिछले दिनों इंटरनेट वर्कशॉप करवाई गई बच्चों को इंटरनेट से आगाही देने के लिए। फिर तलीम कदा का प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया। फिर हमारा एक मजहबी डिपार्टमेंट है जिससे हमने LFO भजन अकेडमी शुरू की, बाइबल स्टडी की, मुख्तलिफ बशारती प्रोग्राम करवाते रहे। हमारा डिफेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसने हमने अपनी स्ट्रीट लाइटिंग का अरेंजमेंट किया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाही लोगों को हेल्थ के बारे में देते हैं। खुसूसी जो वर्ल्ड हार्ट डे पे है उस पर हमने मेडिकल कैंप अरेंज किया। तो ये हम ये चाहते हैं कि हम ये माशरे के अफराद को अब मसीह के शागिर्द बनने का खुद नमूना दें और सबको जिंदगी के उन मकासद से रोशनास करवा सकें। खुदावंद हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। अभी हमारी जो चीफ गेस्ट थी वो ये कह रही थी कि हमारी बहनों का भी हक है, उन्हें भी आगे बढ़ना है। हम लाइफ फॉर अदर्स के प्लेटफॉर्म से पहले भी ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम वोमेन का डिपार्ट बनाने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी अपनी बहनों से, अपनी माओं से ये गुजारिश है कि आए वो भी हमारे साथ मिलें। अगर हमारे साथ ये मिल रहे हैं तो बहुत जल्द खुदावंद के फजल से आप एक वोमेन डिपार्टमेंट भी देखेंगे जो औरतों के हकूक के लिए काम करेंगे। अभी हमने आबादी से देख लिया कि औरतों की आबादी तो हमें बढ़ रही है, लेकिन हम एजुकेशन लेवल को भी उतना ही हाई देखना चाहते हैं। हम अपनी बहनों को भी जिंदगी के जो तरीकाकार हैं उनमें उतना ही बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मेरी अपने भाइयों से भी गुजारिश है और खुदावंद का ये बड़ा फजल है हम पर कि हम बहुत चंद लोगों ने जब ये इसका स्टार्ट लिया, अभी खुदावंद के फजल से एक वसी तादाद हमारी तरफ बढ़ रही है। हमें बहुत से लोगों की बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें भी दूसरों की खिदमत का LFO के प्लेटफॉर्म से मौका दें। मैं उन सब के जज्बात की कदर करता हूं और जो लोग और भी यह इरादा रखते हों, LFO का प्लेटफॉर्म बेशुमार दफा इसी स्टेज पर यह अनाउंस हो चुका है कि हर एक के लिए 24 घंटे साल के 12 महीने ये खुला है और खुदावंद के फजल से ये खुला रहेगा। आखिर में आप सबका एक दफा बहुत शुक्रिया और मेरी ये सबसे आपसे इल्तिजा है कि LFO को अपनी इनफरादी व ख़ानदानी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआओं से, आपके तावन से, आपकी हौसला अफजाइयों से खुदावंद ने चाहा, जैसे ये ज़हूर भाई ने एक बात की थी कि हम यहाँ इसे एक यरूशलेम देखना चाहते हैं और खुदावंद के फजल से वो यरूशलेम का जो पौधा है वो उसने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी हैं। इसके समरात आप अपनी कॉलोनी में इर्द गिर्द देख लें, आपको नजर आएंगे और वो एक दिन जरूर ये ख्वाब पूरा होगा। यहां से खुदावंद के अजीम परस्तार, खुदावंद के अजीम खादम, इस जिंदगी के निजाम को चलाने वाले अजीम अफराद पैदा होंगे। अस्सलाम। थैंक यू भाई जी। अब मैं दावत दूंगा आज के जो हमारे दूसरे चीफ गेस्ट हैं, पास्टर मजीद आशिक नाज, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन बिब्लिकल ट्रस्ट एवेंजेलिकल चर्च एंड स्कूल सिस्टम। उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मसीह मसलूब के बबरकत और जलाली नाम में सब अजीजों को
ख़ास तौर पर पास्टर हैरिस को, सिस्टर जी को और जितने लोगों ने अपनी कावश से ये इनामात हासिल किए उनको सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूँगा। ये जैसा इश्तिहार पे इन्होंने लिखा है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ टेलीफोनिंग कम्युनिकेशन की थी और टेलीफोनिंग कम्युनिकेशन में अक्सर औकात गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए सॉरी। मेरा नाम जो है वो पास्टर मजीद नाज आशिक है और आशिक मेरे वालिद साहब का नाम है, मेरा नाम पास्टर मजीद नाज है। दूसरा कोई बात नहीं कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में ऐसा हो जाता है। दूसरा इन्होंने लिखा बिब्लिकल ट्रस्ट एवेंजेलिकल चर्च एंड स्कूल सिस्टम। जिस चर्च का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं चेयरमैन हूँ उसका नाम है बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च, बाइबल की सच्चाइयों को प्रीच करने वाला। जैसा कि पास्टर हैरिस हुसैन जो है वो बाइबल की सच्चाइयों को प्रीच कर रहे हैं, हम भी छोटे से खादम होते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि बाइबल की वो सच्चाइयाँ, वो वेद जो आज तक लोगों तक नहीं पहुँचे उनको पहुँचाएं। सो ट्रस्ट की जगह पर ट्रूथ है। सो ये करेक्शन मैं करना चाहता था। तो वाकई ही सिस्टर जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें जो है वो की कि अक्सर औकात देखा गया है कि हम अपनी बहनों को जो है वो इग्नोर करते हैं, और यहाँ पर भी LFO ने बड़ी कोशिश की है कि इसको इंक्रीज करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने में आया है कि हमारी बहनें जो हैं वो, चाहे उनका लिटरेसी रेट जो है वो हायर है, क्योंकि 38 बता रहे थे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे बैठे हुए तो देखने में ये आया है कि हायर एजुकेशन के लिए जो हमारे भाई हैं उनमें से कुछ हैं जिन्होंने FA किया है, कुछ है जिन्होंने ICOM किया है, कुछ है जिन्होंने BA किया है, और एक हमारा भाई जो है जो आगे MA लिटरेचर इंग्लिश कर रहा है। लेकिन यहाँ ये बात देखने में आई है कि हमारी बहनें जो हैं उनमें से सिर्फ 8वीं तक की यहाँ पर अनाउंस किया गया है। जो ये बात मैं तमाम वालिदैन के ज़हन से निकालना चाहता हूँ कि हमारी बहनें जो हैं अगर तालीम हासिल करेंगी, क्योंकि ये एक कॉल है कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है एक पढ़ा लिखा माशरा जो है वो पैदा कर सकती है। मर्द जो पढ़ते हैं वो उन्होंने अपने लिए ही रखना, वो अपने तक ही है, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो पूरे माशरे को जो है वो एजुकेट कर सकती है। और हमारे जो स्कूल सिस्टम का माटो है, जो हमने जो विजय रखा है, एजुकेशन चेंज द नेशन। एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो पूरी कौम को बदल सकती है। सो ये तालीम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और हमें चाहिए कि अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करें दें ताकि वो पूरे माशरे को तालीम याफ्ता बना सकें। मैं अपनी गवाही शेयर करना था। सिस्टर ने भी कहा था कि शादी के बाद इन्होंने BA B.Ed किया और फिर MA किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं अभी बैचलर था तो मैंने DBA किया, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं स्कूल से खारिज हो गया, यानी कि मैंने स्कूल छोड़ दिया और 7-8 साल एज अकाउंटेंट जो है वो मैंने काम किया। मेरी स्पॉन्सरशिप भी मुझे मिली, तकरीबन सारा का सारा पैसा जो है वो बाहर से एड आनी थी और मैंने आगे एजुकेशन हासिल करनी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो मैं बिजनेस कर रहा था, एक दुनियावी शख्स था और मैं चाहता था कि पढ़ के भी काम ही करना है, सो अपना मैं काम कर रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दोबारा जब मेरी शादी हो गई और फिर मुझे तालीम की जो एक जस्तजू थी मेरे अंदर, वो दोबारा से उजागर हुई और मैं अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ दोबारा एजुकेशन हासिल करने के लिए चला गया। क्योंकि लिखा है कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, गोद से लेकर गोद तक, यानी कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हम हर उम्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो मैंने अपने 2 बच्चों के साथ अपनी तालीम जो है वो कंप्लीट की, BBA कंप्लीट किया, उसके बाद BMin कंप्लीट किया, बैचलर इन मिनिस्ट्री, और अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे MD जो है मास्टर इन डिविनिटी, क्योंकि इसके लिए मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ उनको लिखा हुआ है एडमिशन के लिए, और मैं होप करता हूं कि इन फ्यूचर 1-2 महीने में मुझे जो है वो रिस्पांस मिल जाएगा। मैंने अपना जो बिजनेस का कोर्स है उसको पीछे छोड़ा है और मैं आगे मिनिस्ट्री जो खिदमत के काम को जो है वो लेकर आगे चल रहा हूं। सो मुझे यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी है कि LFO यानी कि लाइफ फॉर अदर्स, और लाइफ फॉर अदर
बाइबल मुकद्दस में जो है सिर्फ एक ही शख्स ने है जो अपनी जान उसने दूसरों के लिए दी, और वह है खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देंगे, तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो तालीम से नारास्ता हो या तालीम हासिल ना कर सकता हो, या कोई ऐसा बीमार ना होगा जिसको मेडिसिन ना मिले, या कोई ऐसा शख्स ना हो जिसकी दुख में जो है हम शरीक ना हो सके। क्योंकि जब हमने ये बात सीख ली है कि हमें अपनी जिंदगी जो है दूसरों के लिए सर्व करनी है, तो फिर हम अपनी जिंदगी जो है वो जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करते थे, उस तरह हम भी अपनी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए सर्व कर देना सीखेंगे, तो हम एक अच्छे माशरे को जो है वो जन्म दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस माइक को भाई के हाथ में दूं, मैं चाहता हूं कि बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजेलिकल चर्च की जानिब से एक छोटा सा टोकन है जो मैं चाहता हूं कि LFO के जो प्रेसिडेंट है वो आए, और ये जो टोकन मैंने देना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं बताना चाहता हूं, पिछले दिनों एक फॉरेनर आए अमेरिका से, मैंने उनकी ना तकरीबन 8 घंटे ट्रांसलेशन की। 8 घंटे मैंने उनका मुतरजम के तौर पर काम किया। इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज़्यादा वक्त जो है वो कभी तर्जमे के लिए, और यहाँ तक कि मेरी टांगे जो हैं 5 घंटे एक दिन उसने खड़ा किया, 4 घंटे एक दिन, और जाते वक्त जो है उसने मुझे कुछ अपने मुल्क की करेंसी दी, और जो उसने मुझे अपने मुल्क की करेंसी दी, मैं आज इस बात से खुश हूं कि इन भाइयों ने इतनी मेहनत की है। और एक शख्स ने ये रोया देखी होगी, मेरे ख्याल में शायद एक शख्स ने देखी होगी, और उसके साथ काफ़ी लोग मिलते गए और एक तनावर दरख्त जो है वो बन गया। वही टोकन जो उस बहन ने जो कि अमेरिका से आई थी मुझे दिया था, आज मैं वही टोकन अपने इस भाई को दूंगा, ताकि ये चाहे इसको चेंज करे चाहे इसको अपने पास रखे, ये इनकी अपनी मर्जी है। खुदावंद आपको बरकत दे। अनमोल शादिया बुरे खोल शादिया, अनमोल शादिया बुरे खोल शादिया। थैंक यू जी। अब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर चुके हैं, और आखिर पे 2 बातें आई थिंक करना चाह रहे हैं भाई जारी जरूम जो कि LFO के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और जो वो बातें कहना चाह रहे हैं वो उसको कहें। उसके बाद हम दुआरबानी करेंगे, अपने घर में रुखसत होंगे। भाई के लिए तालियां, भाई हौसला अफजाई करना चाह रहे थे LFO की। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू जी। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करूंगा कि जिसने हमें ये मौका दिया कि हम दोबारा मिल बैठकर प्यार मोहब्बत के साए के नीचे, जो कि उस जिंदा खुदावंद का है, हम दोबारा से इकट्ठे हों और इस सनबरी को जो है वो एंजॉय कर सकें। और उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के, पास्टर हैरिस हुसैन का। थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी विसासत से खुदावंद का जिंदा कलाम हम तक पहुँचाया। और पास्टर मजीद नाज आशिक साहब से कि उन्होंने हमारा जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया, थैंक यू। और दोबारा हमारे पास आए और उनके इस मोहब्बत से कि जो उन्होंने आप सबके सामने यहाँ पर हमारे लिए पेश की, हम उसके शुक्रगुजार हैं। बाजी अफशा नाज के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनविटेशन कबूल किया और यहाँ पर आई, और उन्होंने एक मेन चीज़ जो हम तक पहुँचाई वो ये कि हमारी औरतें, हमारी लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं। मेरी बहनों, आपके लिए ये एक नमूना है। काइंडली आप अपने आप को कमज़ोर ना समझे, आपके ये भाई आपके लिए हर दम तैयार हैं, आप बस आवाज़ देने वाले बने। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने चीफ पैटर्न साहब का, ब्रदर अलियास सरदार अठवाल साहब का, कि उन्होंने शुरू से लेकर इनिशियल स्टेज से आज तक हमेशा हमारी सपोर्ट की। LFO ने जो फैसला किया उन्होंने उसको कबूल करते हुए भी साथ साथ हमारी सपोर्ट भी की। थैंक यू भाईजान। और सबसे पहले मैं सलूट करूंगा VOC चेयरमैन सर मनीर शाहिद का
کہ انہوں نے شروع سے لے کر آج تک ہمیشہ اپنا منسٹری کا دروازہ اس کے ساتھ ساتھ وی او سی گراؤنڈ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا. تھینک یو ویری مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے, اور ہمیشہ ہماری سپورٹ کی, ان کی خدمت کے لیے ہم ان کا تہہ دل سے جتنا بھی شکریہ ادا کر سکیں وہ کم ہے. ہم سلیم شاہد صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جن کی وساطت ہے یہ خوبصورت یہ جو پنڈال بنا ہے, ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہم بھٹی ساؤنڈ سسٹم کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا, اور تاکہ دھیمی آواز بھی ہماری جو ہے وہ گوشے سماعت رہے. ہم گلشیر ناظر مووی میکر کے شکر گزار ہیں کہ جو ان قیمتی لمحات کو اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے قید کر رہے ہیں, تاکہ کل کو اگر ہم جب بھی اس وقت کو یاد کریں تو ہم دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. کلیم الیکٹریکل اور لائٹ کا شکر گزار ہیں کہ جن کی وساطت سے یہ جو اندھیرے میں 4 چاند کے ساتھ ساتھ 8 چاند لگ چکے ہیں, ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ سپورٹ کی. رحیل آرٹ صاحب کے مشکور ہیں کہ ان کی وساطت سے یہ رنگا رنگ بینر لگا, ان کی وساطت سے سب یہ جو میڈلز لکھے گئے, اور انہوں نے ان کے لیے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رات 12 بجے بھی وہ ہمارے ساتھ بے لوث خدمت کرتے ہوئے پائے گئے. میں یہاں پہ نہیں تھا, میری رات 12 بجے اپنے ایک بھائی سے, راشد بھائی سے بات ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی رحیل صاحب ہمارے ساتھ لکھ رہے ہیں. تو میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ایوب صابر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا عرف ہیرا خان صاحب کہ انہوں نے, میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ انہوں نے اپنے جو ایل ایف او جو ہمارا بھجن اکیڈمی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو مسلسل تواتر سٹارٹ رکھا, اور آج ان کی وساطت سے یہ جو خوبصورت قواعد چل رہی تھی آپ نے دیکھی, تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو خداوند کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ یہ جب بھی چلیں اس کے نام کو جلال دیں. ہم اس کے شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مین آپ نوجوانوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے ہمارا تعاون کیا. آپ ہمارے مین مہمان ہیں. وہ تمام بچے جو آج یہاں آئے, چاہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ تھے یا نہیں, لیکن آپ تمام بچوں کا, نوجوانوں کا, قوم کے معماروں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے. اور آپ تمام جو میرے سامعین ہیں, بچوں کے ماں باپ, چچا چچی, جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ میرے بھی اتنے ہی عزیز ہیں. میں خود یہیں کا بچہ ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے اس ٹائم خوش بھی ہو رہے ہوں گے اپنے بچوں کو دیکھ کے, مجھے بھی دیکھ کے, میں بھی آپ ہی کا بچہ ہوں. تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں, اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں. خداوند کے فضل سے یہ ایل ایف او جن کا مقصد ہی یہی ہے, لائف فار ادرس, وہ اور بیج بوئے گی اور پھل لائے گی, تاکہ ہم اس کالونی کو اسی خواب سے جو کہ ظہور بھائی کا تھا یروشلم بنا دیں گے. اور بہنوں کے لیے جس طرح کہ راشد بھائی نے کہا ہے کہ کائنڈلی پلیز آپ ہمارے سے رابطہ کریں, ہم وومن ڈپارٹ بنانے کے لیے بہت بےتاب ہیں, تاکہ ہماری بہنیں کل کو یہ گلہ نہ کریں کہ بھائیوں نے اپنے لیے سب کچھ کر لیا, ہمیں ویسے کا ویسے چھوڑ دیا. تو پلیز آپ سوچیں, آپ میں کوئی کمی نہیں. ہم بھائی نکاس کے شکر گزار ہیں کہ جو فوٹوگرافر کیا اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں, بے لوث دے رہے ہیں, ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور اگر کوئی شخص یا کوئی تنظیم کوئی رہ گئی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت کروں گا. اور آخر میں اپولوجائز کروں گا سر سے, سر مجید ناز عاشق صاحب سے, کہ ہمارے سے یہ مسٹیک ہو گئی. وی آر ویری ویری اشیمڈ سر. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, دعائے ربانی میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. کلمات برکات بائی ہیرس. اب جو تمہیں ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں
کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اس خدائے واحد کا جلال، اس کی سلطنت اور عظمت اور حشمت جو شروع سے تھی اب بھی ہو، اور اسی کی لازوال محبت اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اس کے روح القدس کی گہری رفاقت اور شراکت تمام حاضرین کے ساتھ اور لائف فار ادرس کے ساتھ اب سے عبدالآباد تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ کو